मुंगेरी लाल के हसीन सपने, न कभी सरकार अब उनकी बनने वाली है, इसलिए कि उनके मिसकंडक्ट, उनकी सरकार जो रही 15 साल, उसके मिसकंडक्ट को बिहार के लोगों ने देखा है। 118 नरसंहार, इस प्रदेश में धार्मिक उन्माद, 2 जेल ब्रेक, नवादा और जहानाबाद, और इस प्रदेश में डॉक्टर, इंजीनियर और व्यापारियों का पलायन, अपहरण, ये सब बिहार की जनता ने देखा है। और लालू यादव जी के आरजेडी के कार्यकाल में ही अपहरण उद्योग और रंगदारी उद्योग की नींव पड़ी थी। उसके पहले इस प्रदेश में इस तरह की रंगदारी नहीं होती थी। और सरकार संपोषित जो सरकार के लोग थे, उनके संरक्षण में ये काम होता था। कैसा बिहार था और अब कैसा बिहार मिला है लोगों को, सब बिहार के लोग जानते हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर आए हैं, वो बोल रहे हैं कि सरकार हमारी बनती है तो शराब खुलवा देंगे। और अरे अब कहाँ ये सब, कहाँ आरजेडी और कहाँ प्रशांत किशोर, कहाँ आप? रत्नेश सदा भी तो बोल रहे हैं कि होम डिलीवरी टाइप की चीज़ें अभी भी चल रही हैं। देखिए, ऐसा है कि इस देश में डाउरी एक्ट आया, डाउरी एक्ट में लोग बंद हो गया, हो रहा है ना केस। इस प्रदेश में SC/ST एक्ट आया, SC/ST में एक्ट में क्या SC/ST होने के बाद भी लोग प्रताड़ना बंद हो गई। तो सरकार कानून बनाती है प्रदेश के लोगों के अच्छाई के लिए, लेकिन हर जगह संविधान तोड़ने वाले दुष्प्रवृत्ति के लोगों की कमी नहीं है। उसको भी हम लोग और ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। खड़गे साहब ने बोला अनंतनाग के एक रैली में कि लोकसभा सीट में अगर 20 सीट ज़्यादा आता तो बीजेपी नेताओं को जेल भेज देते। अभी देखिए, खड़गे जी भी इतने सीनियर लीडर हैं, हमारे तो नेता रहे हैं। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आए हैं, हमारे नेता रहे हैं। जब हम 15 में चुनाव लड़ रहे थे, हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अब सीनियर हैं, हमारे साथ काम किए हैं, लेकिन बयान संजीदगी से देना चाहिए। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे सर? क्या राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? वो जाके अमेरिका में जो नहीं, वो अच्छी बात नहीं है। देखिए, प्रिंसिपली हम समझते हैं कि वो इनकरेक्ट है। पॉलिटिशियन होना और डिप्लोमेट होना, डिप्लोमेटिक पॉलिटिशियन होना, देश के बाहर कोई भी बात ऐसी नहीं कहनी चाहिए जिससे कि लगे कि देश में विचारधारा की समानता नहीं है। अगर हम जा करके किसी के बारे में बाहर में बोलेंगे, आप वाजपेयी जी का UN में स्पीच सुनिए, लीडर ऑफ द ओपोजिशन थे और देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे। किस तरह से उन्होंने देश को प्रोटेक्ट किया था, किस तरह से उन्होंने देश की आभा मंडल को बढ़ाने का काम किया था। देश का कोई भी नेता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, अगर विदेशी सरजमी पर है, उसको देश की बात करनी चाहिए, देश के उत्थान की बात करनी चाहिए, आने वाले देश की भविष्य की बात करनी चाहिए, जिससे कि जो विदेश के इन्वेस्टर्स हैं उनको देश की राजनीति पर भरोसा हो कि देश के उन्नति के लिए सभी लोग एक हैं। अगर जाकर हम कहीं कुछ बोलेंगे, पॉलिटिकल भाषण देंगे, ये करेंगे, तो लोग कहेगा कि अरे यहाँ तो पता नहीं क्या होगा, अस्थिरता है, राजनीतिक अस्थिरता है। इसीलिए राहुल गांधी जी को जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी के जो फॉरेन डिप्लोमेसी है और जिस तरह से उनके कंडक्ट रहे, इनको भी पढ़ना चाहिए।